भारतीय सरकार ने कल चीन पर सबसे बड़ी डिजिटल स्ट्राइक करते हुए चीन की टेलीकॉम सर्विस कंपनी यानी हुआवे को सीधे तौर पर देश में होने वाले 5G ट्रायल से बाहर कर दिया है। जैसा कि कल की वीडियो में मैंने कहा था कि भारतीय दूरसंचार मंत्रालय ने 5G मोबाइल नेटवर्क के ट्रायल्स को लेकर देश विदेशी कंपनियों को परमिशन दे डाली है, जिसमें रिलायंस जियो, भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और BSNL जैसी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां शामिल है। लेकिन टेलीकॉम मिनिस्ट्री द्वारा जारी की गई प्रेस रिलीज में कहीं भी चीन की हुआवे या फिर ZTE जैसे 5G नेटवर्क प्रोवाइडर कंपनियों का जिक्र नहीं किया गया, जिससे चीन को अरबों रुपयों का नुकसान उठाना पड़ रहा है, क्योंकि इस 5G टेक्नोलॉजी को विकसित करने के लिए चीन ने करोड़ों रुपए खर्च किए हैं, जिन्हें वो भारत में 5G सर्विस देकर वसूल करना चाहता था। आपको बता दें कि चीन सिर्फ अपने टीवी सर्विस के दम पर सालाना 220 बिलियन डॉलर्स की कमाई कर लेता है, और अगर चीन इंडिया में 5G सर्विस शुरू कर देता तो इससे 2 गुना मुनाफा कमा सकता था। हालांकि भारत सरकार ने ऐसा नहीं होने दिया। अब इतना बड़ा लॉस झेलने के बाद चीन को दुख तो होगा ही। दरअसल भारत सरकार की इस डिजिटल स्ट्राइक से चीन काफ़ी दुखी है। वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि भारत ने ठीक नहीं किया, ये भारत के कारोबार के लिए अच्छा नहीं है। न्यूज एजेंसी PTI के अनुसार चीनी दूतावास के प्रवक्ता वांग शियाओजियान ने एक बयान में कहा, हम इस बात पर गहरी चिंता और दुख जताते हैं कि चीनी दूरसंचार कंपनियों को भारतीय कंपनियों के साथ 5G ट्रायल करने की इजाज़त नहीं दी गई। हम उम्मीद करते हैं कि भारत आपसे विश्वास बढ़ाने के लिए इससे बेहतर फैसले लेगा। उन्होंने ये भी कहा कि चीनी कंपनियों को 5G मोबाइल नेटवर्क के ट्रायल की इजाज़त नहीं देना भारत चीन के व्यापारिक रिश्तों के लिए ठीक नहीं है। चीनी कंपनियों को 5G ट्रायल से बाहर रखने से न सिर्फ दोनों देशों के व्यापारिक रिश्ते खराब होंगे, बल्कि इससे भारतीय कारोबार के सुधरते माहौल में भी बाधा आएगी। यह इनोवेशन और भारतीय इंडस्ट्री के लिए अच्छा नहीं है। हालांकि भारत सरकार ने चीन के मगरमच्छ आंसुओं पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की, बल्कि 5G ट्रायल के लिए इसी सप्ताह के भीतर भारतीय दूरसंचार मंत्रालय टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर कंपनियों को 5G स्पेक्ट्रम उपलब्ध कराएगी, जो कि अपने ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर और टेक प्रोवाइडर कंपनियों जैसे कि एरिक्सन, नोकिया, सैमसंग और C-Dot के साथ मिलकर इन ट्रायल्स को कंडक्ट करेंगी। रिलायंस जियो तो अपनी स्वदेशी तकनीक के साथ 5G मोबाइल नेटवर्क का ट्रायल करने वाली है। जब इन कंपनियों द्वारा 5G मोबाइल नेटवर्क का सफल ट्रायल करने के बाद देश में 5G सेवा शुरू कर दी जाएगी, तो आप कौन सा 5G सिम कार्ड लेना पसंद करोगे? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए।